स्टूडेंट, साइंस जोन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग एमाइंस पढ़ रहे हैं और रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ एमाइड सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसी का नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड मीन्स क्या होता है, जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है। अगर किसी भी बेंजीन रिंग पे NO2 जोड़ दें, उसको हम नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं। और जो मेन इसका रिडक्शन का कि इसको रिड्यूस करके, रिडक्शन करके हमको एमाइंस प्राप्त करना है, उसी को हम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं। और मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि रिडक्शन क्या होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन को आप जोड़ दीजिए, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। और किसी भी रिएक्शन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जो नाइट्रो यानी नाइट्रोबेंजीन आप इसको कह सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर देते हैं और एमाइंस आपको प्राप्त हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नाइट्रो कंपाउंड में लिखेंगे, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, आप NO2 कह दें, ऐसे लिख दें NO2। उसके बाद इसको हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, नाम इसका है नाइट्रोबेंजीन। और एरो खींच के इस पे लिखते हैं PD ऑब्लिक PT ऑब्लिक निकिल Ni और H2 गैस, H2S। उसके बाद इसमें एक और कैटेगरी ले सकते हैं, SnCl2 प्लस HCl या प्लस FeSCl ले सकते हैं। सबसे पहले PD PT निकिल H2S गैस क्या करता है, ये इससे NO2 ग्रुप से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। क्योंकि हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो रिडक्शन का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर देगा और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। आप अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको अभी आगे बता दूं। ऐसे देख लीजिए, मैंने ये नाइट्रो कंपाउंड यहाँ लिख दिया, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है और बन गया। क्या करेगा, यहां से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, रिमूव करेगा रिमूव, किस में जाएगा। उसके बाद ये यहां क्या हो जाएगा, अपना लोन पेयर आ जाएगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन आके यहां से जुड़ जाएगा। 2 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन हमेशा प्लस होता है और प्लस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। और इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, कहां जुड़ना चाहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर का मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है या इलेक्ट्रॉन रिच एटम है, तो वहां अटैक करके क्या बना लेगा। समझ में आ गया होगा। अब इसको चाहे तो ओपन करके लिख सकते हैं, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। समझने के लिए इसको कर सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। डायरेक्टली अब क्या होगा, ये 2 ऑक्सीजन एटम रिमूव कर जाएगा और इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें सिंपल सी N, यहां आप जोड़ देंगे NH2, जोड़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा आपका एनिलीन। इसका नाम क्या है, एनिलीन। कोई डाउट तो नहीं है, एनिलीन। और एनिलीन, और इसके बाद सबसे पहले हम जैसे ये सब हम लेते हैं PD PT निकिल, ये भी क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है,
रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद जो ये मैंने एक SnCl2 और प्लस Cl और ये क्या बोलते हैं इसको FeCl लिया हूं, ये भी एक मेथड होता है, मैंने इसको भी दिखा दिया है। आप दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैं इसलिए बता रहा हूं इसको क्योंकि कभी कभी ऐसे आपको एरो दे देगा, ये नाइट्रो कंपाउंड लिख देगा, एरो पे ये लिख देगा, आगे आपको प्रोडक्ट बताना रहेगा। अब देखिए एक्सरसाइज वगैरह में कभी कभी देता है और ये भी दे सकता है, उसके बाद सेकंड में ऐसा भी कर सकता है SnCl2 कर दे प्लस HCl कर दे। लेकिन Fe जो ये मेथड है यानी रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन का सबसे अच्छा मेथड है FeHCl से बनाया जाता है। तो अगर ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एरो पे यही सब लिख के आपको प्रोडक्ट नहीं देगा, तो आप जब रिपीट बार बार उसको पढ़े रहेंगे तो आप जैसे इसके एरो पे आपने कैटलिस्ट देखा, जैसे आपको पता चल जाएगा कि ये रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन है, इसलिए इसको लिखा जाता है। तो आप इससे भी आप एनिलीन बना सकते हैं, आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है FeHCl है, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना जरूरी है क्योंकि कभी कभी देता है तो उसको जानकारी होगी तभी आप कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड इसमें आएगा, तो जैसे आप दे सकते हैं सेकंड मेथड में आप इससे भी बना सकते हैं और उसके बाद ये मान लीजिए फर्स्ट मेथड हो जाएगा, फिर ये सेकंड मेथड हो जाएगा। सेकंड मेथड में आप लिख सकते हैं CH3 और NO2। अभी मैंने बताया है, इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा भाई, आप लोग बताएं। इतना सिंपल है, अगर इसका नाम आप नहीं बताएंगे तो फिर क्या होगा, एमाइंस कहाँ होगा भाई, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ना, हाँ नाइट्रोमेथाइल। भाई ये सब चीज याद रखिए भाई। चलिए उसके बाद हमको क्या बनाना है, एमाइंस बनाना है, एमाइंस बनाना है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसमें इसको रिमूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया PD PT ऑब्लिक निकिल और फिर H2S गैस और इसमें फिर मिला दिया H2H5OH। क्यों डाल दिया, इसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। आप यहाँ भी इसको एक C2H5OH मिला दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अब क्या होगा, जैसे इसमें हुआ था, इसमें नाइट्रो कंपाउंड था, ये क्या है, नाइट्रो मेथाइल या मेथिल नाइट्रो आप कह सकते हैं इसको। क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ से निकलेगा और NH2 बन गया एमाइन। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट डिग्री एमाइंस। रिडक्शन से क्या होता है कि हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। आप इसी में देखिए, आप जैसे CH3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। यहां से आप इसको निकाल दीजिए, ठीक, ये निकल जाएगा, किसमें निकल जाएगा, O2, और यहां क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा, ठीक। या प्लस माइनस भी आप कर सकते हैं, प्लस में हो जाए, नाइट्रोजन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे नेम रिएक्शन टाइप में है गैब्रियल मेथड। इसमें नोट करें, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, इसमें क्या करते हैं, थैलामाइड में सबसे पहले गैब्रियल थैलामाइड में सिंथेसिस में सबसे पहले हम एक लेते हैं थैलामाइड। तो थैलामाइड में ऐसे इसमें दिखा दीजिए, एक रिंग बेंजीन रिंग होगा और यहाँ
2 कार्बोक्सिलिक एसिड यहां जुड़ जाएगा। उसके बाद गिव्स दैट 2 अमोनिया यहां जुड़ जाएगा और यहां लिख देंगे अमोनोलिसिस, यहां लिख देंगे अमोनोलिसिस। क्या होगा इसमें देख लीजिए, जब कभी भी रिएक्शन जब होता है तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा, एक यहां से ये निकल जाएगा, ऐसे 2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसमें, ये ऐसे बेंजीन रिंग हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ NH2 जुड़ जाएगा, फिर यहाँ कार्बन हो जाएगा और यहाँ NH2 जुड़ जाएगा। इसलिए अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल लिया गया है, ठीक है ना। इसमें आपका पूछा जाता है, मैकेनिज्म भी पूछी जाती है कि कैसे बनता है। बहुत सिंपल है। इसमें आप देखिए ये क्या किया है, यहाँ से ये निकल चुका, ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, कोई डाउट, निकल जाएगा। इसमें अगर हम ऐसे ओपन करके बताते हैं, इसकी मैकेनिज्म भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। ये अमोनिया है, ठीक, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस जाएगा 2, तो 2 OH क्या जाएगा, माइनस जाएगा, यहाँ से ये जुड़ जाएगा, ये 1 जा रहा है यानी 2 है, तो यहाँ क्या जाएगा, 2H जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, 2 अमोनिया है ना, तो 2 जाएगा यानी 2H2O निकल गया, या माइनस में गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या है, माइनस है, ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा, यही तो बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया भाई। ये क्या हुआ, नाइट्रोजन यानी 3 है, एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से प्लस में निकलेगा, यहाँ से OH क्या है, माइनस में निकल रहा है, तो प्लस और माइनस दोनों जुड़ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और ये जो यानी पोल है, ये क्या है, प्लस में जाएगा ना, यहाँ यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो जा रहा है माइनस में जा रहा है, तो प्लस में होगा, तो यानी कि ये माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, तो अमोनिया 2 मॉलिक्यूल है तो 2 NH2 यहाँ जुड़ जाएगा। बहुत सिंपल है, इसकी मैकेनिज्म है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी डिस्कस की जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सिंपल है, इसमें क्या करेंगे हम, गिव्स दैट, क्या करेंगे इसमें हम, यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन की संख्या को रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव होगा, आप चाहें तो ऐसे लिख सकेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जैसे ये हो गया आपका बेंजीन रिंग और ये हो गया कार्बन और यहाँ N और ये कार्बन डबल बॉन्ड, और ये कैसे होगा बता दें, ये भी कर सकते हैं कि नहीं, कैसे करेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ से आप निकाल दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए आराम से, ऐसे चाहें तो दिखा दीजिए, ठीक है, और एक यहाँ से आप निकाल दीजिए, ऐसे दिखा सकते हैं इसको। अब आराम से आप निकाल दीजिए, हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ऐसे ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, रिमूव होगा। उसके बाद सॉरी यहाँ से क्या करेगा, एक नाइट्रोजन भी निकलेगा, सॉरी एक नाइट्रोजन भी यहाँ से रिमूव होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ NH है। ऐसे इसको फिर से लिख देते हैं, देख लीजिए ऐसे, और NH, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा लेके किसमें, माइनस में निकलेगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस में लेके यानी प्लस में जाएगा, एक दूसरे सॉरी यहाँ से एक ये निकल जाएगा, किसमें, प्लस में लेके चला जाएगा, ठीक है। ये क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, फिर ये इससे जुड़ जाएगा, यहाँ निकल जाएगा आपका प्लस NH2 निकल जाएगा, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक, और ये प्लस हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा ना। क्लियर हो कि नहीं हुआ, अभी फिर से बताएं,
क्लियर है? ये NH बन गया, ठीक है ना। इसके बाद नोट करते रहिएगा इसको, इसका मैकेनिज्म भी है बताएंगे। हाँ, उसके आगे ये आपका बन गया थैलामाइड। देखिए स्पेलिंग में फर्क है, ये आपका बना है थैलीएमाइड। क्या बन गया? थैलीएमाइड। और उसमें क्या था? थैलामाइड था। स्पेलिंग का अंतर है, थैलामाइड और थैलीमाइड में, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। या NH3, ये क्या निकल रहा है यहाँ, आप यहाँ लिख लें, इसको लिख दें, या हीट करेंगे यहाँ, और इसको हीट करेंगे और यहाँ -NH3 निकलेगा, ठीक है ना। अमोनिया निकल जाएगा। अब तो क्लियर हो गया होगा शायद, क्यों? अमोनिया निकलेगा ना, ठीक है। थैलामाइड बन गया, हीट करेंगे अमोनिया निकल जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक मेथड इसका और है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक मेथड और है, तो उसमें आप नोट करें। जैसे ये यहाँ इसको थैलीमाइड में, थैलीमाइड को आगे यहाँ लाते हैं, थैलेमाइड है ये, क्या बना ये? डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और NH, थैलेमाइड, THLIAMID, थैलेमाइड। ये इसके आगे एरो पे आप लिख दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड OH और ऑब्लिक KOH। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH दोनों ले सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का काम वही है। ये सोडियम प्लस बनाता है, ये माइनस, ये भी प्लस बनाता है, ये भी माइनस बनाता है। और ये इसका काम क्या है? इसके साथ जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा और पोटेशियम साल्ट बनाएगा, यानी सोडियम साल्ट बनाएगा। दोनों का सेम काम है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ हम एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड समझ रहे हैं क्या होता है? फिर हाइड्रोलिसिस, क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा आगे देखिए, क्या बन जाएगा? RNH2, क्या बन जाएगा? RNH2। कैसे बन जाएगा? ये यहाँ से रिमूव होगा हाइड्रोजन यानी हैलाइड। अभी हम इसके आगे बता रहे हैं आपको क्या बचेगा इसमें बचेगा क्या? देखिए एक बेंजीन रिंग बन गया, ठीक है। उसके बाद ये यहां से ब्रेक करेगा, ठीक है, ये यहां से ब्रेक करेगा, यहां से ये निकल जाएगा, बनेगा क्या? ये जब यहां से एक ब्रेक करेगा, मान लीजिए ब्रेक करेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक छोर माइनस हो जाएगा, फिर ये इसका चाहे आप चाहे ये साल्ट ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, ठीक है ना। ये इसके साथ जुड़ जाएगा एल्किल ग्रुप का, और यहाँ ये बन गया आपका एमाइंस। आपको बनाना था एमाइंस, बन गया, ठीक है ना। इसमें अभी जब इसकी मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बनेगा क्या? जैसे ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड O Na, कोई डाउट तो नहीं है? ये बना दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O Na प्लस और ये माइनस, कोई डाउट तो नहीं है? बन जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया। दो चीजें बनाए इसमें, एक आपका ये बन गया फर्स्ट डिग्री एमाइंस, आपको एमाइंस की जरूरत थी, मिल गया ना। और ये आपका साल्ट बन गया। आप सोडियम की जगह आप ये नहीं यहाँ K+ भी कर सकते हैं ना, दोनों का काम सेम है। ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है, कोई डाउट तो नहीं है। ये बहुत सिंपली है। आप जैसे मान लिया जाए आपको पूछ ले आपके एग्जाम में पूछ ले ये चीज़ मिटा दे और ये चीज़ इतना दे दे कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, या ऐसे A+B पूछ ले, ऐसा आता है ना कंप्लीट रिएक्शन, तो इसमें आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब आगे इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि क्या होता है कि इस मेथड से केवल हम क्या प्राप्त करते हैं? फर्स्ट डिग्री एल्काइल एमाइंस, फर्स्ट डिग्री
एल्काइल अमाइंस, ध्यान रखिएगा, एल्काइल अमाइंस प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें हम क्या बोलते हैं, एराइल अमाइंस नहीं बना सकते हैं, है ना, ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी, इससे हम एराइल अमाइंस नहीं बना सकते हैं, हाँ, एराइल अमाइंस डू नॉट मेक। क्यों नहीं बना सकते भाई आदित्य, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो एराइल अमाइंस होते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा एक क्वेश्चन, आपने इसमें एक पढ़ा आपने NO2, ठीक है ना, एराइल अमाइंस, एराइल है ये, यहां ये क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता, जिसको बोलते हैं एसन रिएक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए ये नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस मेथड से क्या बन सकता है, फर्स्ट डिग्री एल्काइल अमाइंस बना सकते हैं, एराइल अमाइंस नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये एसन रिएक्शन शो नहीं करता है इसके साथ, आरएक्स के साथ नहीं करता है। आरएक्स क्या है, एल्किल हैलाइड है। हैलाइड क्या होते हैं बेटा, हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं बेटा, हैलाइड क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। यानी ये क्लियर होता है कि कोई भी एल्किल हैलाइड अगर जुड़ता है तो यानी A+ होगा और ये माइनस होगा। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, और जब वो खींचेगा तो इससे प्लस हो जाएगा, और जो ले जाएगा उस पर नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है ना। नाइट्रो कंपाउंड में यानी एराइल में ये एसन रिएक्शन नहीं करता है। तो 2 टाइप का होता है ये रिएक्शन, कितने टाइप का होता है, 2, एक SN1 रिएक्शन होता है, SN1, और एक होता है SN2। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ सकते हैं जब आएगा पढ़ाएंगे, कोई डाउट तो नहीं है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतना तो आप जान चुके हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद आप पढ़ते रहिए, कहीं कोई आपको डाउट लगता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। इसके बाद हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और कभी कभी आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछ लेता है कि गैब्रियल सिंथेसिस की मैकेनिज्म पूछता है। तो मैकेनिज्म का मतलब यही होता है कि रिएक्शन कैसे हुआ, कौन बॉन्ड ब्रेक हुआ, कहाँ इंटरमीडिएट बना, इसलिए वो करता है। तो आप इसमें डिस्कस कर लें। सबसे पहले इसमें मैकेनिज्म आप लिख लें, मैकेनिज्म सबसे पहले हम क्या लेंगे, थैलामाइड। देखिए मैं इसको नोट करता हूं, ये हो गया आपका बेंजीन, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन, और ये हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ N और H, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। और एरो पे हम लिख देते हैं KOH, KOH ले लिया हूँ, यहाँ हो जाएगा -H2O। इतना समझ में आया? क्या होगा इसमें, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड किस पे शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा। क्या होगा, बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, और यहां शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस समझ रहे हो ना, कि उस पे लोन यानी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगी। ये यहां से प्लस में जाएगा, समझ में आ रहा है? इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको माइनस और प्लस होगा ना। ये प्लस कहाँ से जुड़ जाएगा, वाटर से चला जाएगा, यानी OH से माइनस जुड़ जाएगा, और सोडियम यहाँ से, यानी सोडियम और पोटेशियम कोई भी ले सकते हैं, ये कहाँ जुड़ जाएगा बेटा, ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। अगला स्टेप क्या बनाएगा, ये हो गया आपका यानी बेंजीन रिंग मिक्स, फिर उसके बाद हो गया C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हो गया नाइट्रोजन, और ये हो गया K। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद
हम अब लेते हैं गिव दैट एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एल्किल हैलाइड, R और X। कोई डाउट तो नहीं है? एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। हमको प्राप्त क्या करना था? अमाइंस, वो प्राप्त हो चुका है, इसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। अब आपको ये चीज पता है, ये बात आपको पता है कि एल्किल हैलाइड में जो यानी हैलाइड होता है यानी X जो है वो हमेशा नेगेटिव बनाता है, हमेशा, नेचुरली। क्यों? क्योंकि वो हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए वो नेगेटिव हो जाता है और उसके लगा एल्किल ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है, ऑटोनॉमी तुरंत बना लेता है। तो ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कोई डाउट? हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे? माइनस है तो ये प्लस से जुड़ जाएगा और ये जो एल्किल हैलाइड है ये माइनस से जुड़ जाएगा। संभवतः समझ में आ रहा होगा। दूसरा एंगल आप और भी जान सकते हैं। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और ये कितने इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं, कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1, 2 और 3। इसके पास लोन पेयर भी है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है कि कोई भी आइटम ये है, इस पे अगर लोन पेयर है तो यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेस आइटम है, और कोई भी आइटम A+ है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आइटम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल एलिमेंट कहां अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा। तो इसमें आप एक एंगल और देख सकते हैं, प्लस माइनस है, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, तो इसलिए ये डिफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है तो वो उस पर जुड़ जाएगा, अटैक करेगा। कोई डाउट तो नहीं? इसके बाद क्या बनेगा आप देख लीजिए। अब बनेगा क्या? देखिए, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ठीक, ये हो गया आपका कार्बन और ये हो गया आपका कार्बन। उसके बाद ये आपका जुड़ जाएगा N और ये R। कोई डाउट तो नहीं? यही होगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है भाई, इसको आप देखिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? ये साल्ट बन गया आपका, ठीक है। इसके आगे क्या होगा? जब ये आपका बन गया फिर क्या होगा? यहां से हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे, ठीक। फिर मैंने एक मॉलिक्यूल आपका KOH फिर ले सकते हैं क्योंकि एक्सेस में होता है, ठीक है ना। अब यहां हम KOH ले लिए, KOH। आपको ये पता है कि KOH का मतलब ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। कोई भी साल्ट का अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो पोटेशियम हमेशा पॉजिटिव होता है और OH माइनस होता है। ये पता है आपको। सोडियम पोटेशियम एक ही ग्रुप का है, आप डिस्कस कर लिए, पीछे हाई स्कूल में पढ़े होंगे। सोडियम पोटेशियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 2 8 1। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बना लेता है। अब क्या करेगा ये? जब ये यहां क्या करेगा? ये माइनस है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा? देखिए, कार्बन यहां बहुत दयनीय स्थिति है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां कार्बन हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाने की कैरेक्टर होती है, और इसके देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ है, इधर नाइट्रोजन लगा हुआ है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है। क्यों खींचा जा रहा है? नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और ऑक्सीजन तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। तो बहुत दयनीय स्थिति है, इधर इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, इधर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ क्या आ जाता है? पॉजिटिव साइन टाइप में, एक फोर्स, पॉजिटिविटी क्या करेगा? अब जहां पॉजिटिव होगा वहां ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अटैक करेगा। भाई होता नहीं कि कोई भी जाता है देखता है कि हमारे लायक क्या है, कहां जाएं, तो यहां भी वही हो रहा है कि इधर भी ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है। कार्बन की बहुत बुरी स्थिति यह है, इसलिए है क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब खींचेगा तो फिर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल होगा वो जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दिखाएगा वहां अटैक करेगा। यहां अटैक करेगा तो क्या करेगा? ये इधर आएगा, शिफ्ट हो जाएगा, भाई पोलराइज हो जाएगा ना। उधर वो अटैक करेगा, उधर वो पोलराइज हो जाएगा ना। उसके बाद ये यहां माइनस आ जाएगा, समझ में आ रहा है? फिर आगे क्या होगा? देखिए, ये पोलराइज हो जाएगा। अब ये पोलराइज होगा तो फिर ये बॉन्ड आ जाएगा इस पे शिफ्ट हो जाएगा। पोलराइज समझ रहे हो ना?
पोलराइजेशन, जैसे ऐसे बेंजीन रिंग लेते हैं और यहाँ ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक। रेजोनेंस समझ रहा, पढ़ा है ना रेजोनेंस आपने। रेजोनेंस क्या होता है, हाँ, पाई बांड डीलोकलाइज्ड होते हैं, इसलिए बेंजीन रिंग में आपने देखा होगा कि एक बार इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, एक बार इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, ऐसे। तो ये बन गया एक, ऐसे यहाँ सॉरी ऐसे बन गया, और ये सॉरी ये यहाँ बन गया और ये बन गया। उसके बाद जो तीसरा बनाते हैं वो ऐसे बना देते हैं, यानी कि वो रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये इतना समझ में आ गया होगा कि जब ये यहां से अटैक करेगा फिर ये यहां आ जाएगा, यानी बांड इस पर आएगा, इसकी वजह से ये बांड ब्रेक करके इस पे शिफ्ट होगा। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा आई होप। मैं लिख रहा हूं आगे का स्टेप। आगे के स्टेप क्या होगा कि जैसे ये बन जाएगा आपका बेंजीन, कोई डाउट, ये हो गया आपका कार्बन, ठीक है, और ये बन गया ENR। शायद इतना ही बनेगा ना, ये ब्रेक करके निकल जाएगा इधर, इधर क्या आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड OH। संभवतः समझ में आ रहा होगा, यही होगा ना, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा, इसमें कौन सा ट्विस्ट आएगा, आगे देखिए। अब क्या होगा, ये क्या है, ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन पे ध्यान दीजिए। ये यहां अटैक किया, ये यानी पोलराइज्ड हुआ, ऑक्सीजन शिफ्ट हुआ, इसके प्रेशर से ये बांड ब्रेक किया, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, ये क्यों, ये माइनस ही होगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, ये माइनस होगा। और ये क्या होगा, ये माइनस, ये छोर कौन सा होगा, प्लस होगा। आगे देखिए, आगे स्टेप क्या होगा, यहां आप ऐसे दिखा दीजिए, इसको ब्रेक करना है, कोई डाउट तो नहीं है, और बड़ा लिख दें ये, ठीक। क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन को निकाल, सॉरी यहां से इलेक्ट्रॉन ये क्या जाएगा, प्लस में चला जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में। ये प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा। प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, प्लस में जाता है। अगर ये यहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। भाई ये प्लस में गया तो माइनस हो गया, जुड़ जाएगा ना वहां। उसके बाद क्या होगा, देखिए क्या बन जाएगा, आगे देखिए, समझ में आ रहा ना। देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड NH सॉरी NH और R, समझ में आ गया होगा, H जुड़ गया। यहां क्या बन गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यानी ऑक्सीजन ऐसे कर दीजिए COO माइनस K प्लस, ठीक है ना, K प्लस। सोडियम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां कर दीजिए, ठीक है, यहां प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप जब आप कोई भी मैकेनिज्म करते हैं तो जो कैटलिस्ट लेते हैं आप यहां जैसे आपको नीड हो वैसे आप इसमें घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ये स्टेप समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे जो स्टेप करेंगे, ये H प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग बन गया आपका, क्या बन गया, ये NH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसको और थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि दिखाना है, आप ऐसे दिखा दीजिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां हो गए NH, ये R, और ये हो गया C डबल बॉन्ड K प्लस। अब देखिए क्या होगा, यहां हम एक एरो करके KOH कर देते हैं, KOH, यहाँ H प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये फिर वही स्थिति यहाँ पैदा हुई कि यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। ये कार्बन की स्थिति क्या बन रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बनाएगी ना, वही यहाँ प्लस होगा ना, ये क्या करेगा, यहाँ से जोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, एक फोर्स काम करेगा। फिर क्या होगा,
यहां से ये ब्रेक कर जाएगा, पोलराइज हो गया ना, आपको एमाइन चाहिए ना, तभी तो बनेगा। अगर ये यहां से शिफ्ट करेगा माइनस में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है ही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यहां से शिफ्ट, भाई ये इस पे अटैक करेगा और ये इस पे, तो ये यहां से ब्रेक करेगा, ठीक है ना। आगे स्टेप क्या होगा देखिए, आगे स्टेप में जैसे ये हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग और ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, ये छोर, ये जुड़ा यहां से ना, सही है, नहीं समझे, देखा ना। उसके बाद ये छोर हो जाएगा आपका हाई है ये K प्लस माइनस प्लस क्या बन गया RNH माइनस में, इतना आया समझ में। अभी दोबारा मैं इसको रिपीट करके बता देता हूं क्योंकि लंबा बहुत है, तो इसलिए यहां फिर क्या होगा, गिव दैट प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन आप कर सकते हैं। प्रोटोनेशन में क्या होगा, आप यहां देख लीजिए, ये यहां से ऐसे आप दिखा दीजिए, ठीक, यहां से प्लस में एक H आयन यहां जोड़ दीजिए, जोड़ सकते हैं, ये जुड़ेगा तो यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, क्या बन जाएगा RNH2 और बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O K प्लस C डबल बॉन्ड K प्लस माइनस। अब आपका बन गया क्या, एमाइन। कोई डाउट तो नहीं भाई, बहुत लंबा है थोड़ा सा, एक बार आप सोच लीजिए। सबसे पहले क्या लिया गया, थैलेमाइड, थैलेमाइड में H प्रोटॉन निकाला गया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, यहां से H प्लस निकला, एक बार देख लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, बन गया क्या, थैलेमाइड साल्ट बन गया, एल्किल हैलाइड लिया गया, एल्किल हैलाइड के यानी जो माइनस होगा वो प्लस से जुड़ जाएगा और इसके साथ में ये जुड़ जाएगा, निकल जाएगा, पोटेशियम साल्ट है ना, समझ रहे हो इसको। उसके बाद ये आपका बन गया बेंजीन रिंग C सिंगल बॉन्ड NR। इसके बाद KOH एक मोल और लिया। जब यहाँ जैसे कहीं भी आप ये देखिए OH ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल है, ये हमेशा एक फोर्स काम करता है, और जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये मैंने आपको बोला है कि यहां कार्बन की बड़ी दयनीय स्थिति है। क्यों? क्योंकि इसके नाइट्रोजन एक छोर पे है और एक छोर पे ऑक्सीजन है, और दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खींचने से इसमें एक फोर्स होगा, वो जो पॉजिटिविटी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ हल्का हल्का पॉजिटिव संकेत देगा। और संकेत का मतलब जहाँ वो देखेगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दिखा रहा, वहाँ वो जाके जुड़ने की कोशिश करेगा, और जुड़ेगा तो जैसे यहाँ अटैक करेगा तो उस पर क्या होगा, फोर्स होगा। जैसे आप एक लाइन में बैठे हो और किसी को कोई धक्का दे तो वो फोर्स तीनों लोगों के ऊपर काम करेगा ना, जैसे ऐसा है और उस पर ऐसे धक्का दिया तो हो गया। तो ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होगा, फिर यहां आएगा, फिर इसका फोर्स यहां काम करेगा, फिर ये क्या करेगा, अलग हो जाएगा। ठीक, अलग हो गया, ये आपको स्ट्रक्चर मिल गया। फिर क्या होगा, ये यहां से एक प्रोटॉन यहां जुड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां से एक प्रोटॉन यहां चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया तो यानी KOH का अगर ये यानी साल्ट का यहां जुड़ जाएगा, ये देखिए जुड़ गया, ठीक है, ये यहां से आया है तो ये जुड़ गया NH। ठीक, ये चीज समझ में आ रहा है। फिर यहां प्रोटॉन यानी ट्रांसफर कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ये हुआ, उसके बाद KOH यहां से आया, फिर वही कंडीशन वहीं लागू होगी, KOH, फिर ये माइनस क्या करेगा, यही कंडीशन कार्बन की, इधर ऑक्सीजन और इधर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्या करेगा, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, ये यहाँ से अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो इस पे नाइट्रोजन यानी अलग होने की कोशिश करेगा, अलग हो जाता है, और ये साल्ट आपकी समझ में ही आ रहा है, वो छोर है। फिर क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर आपको मिल गया, जो अलग हुआ RNH, ये यहां से ये अलग हुआ ना, यहां से अलग हुआ, अलग किस में हुआ, माइनस में हुआ है ना, माइनस होना चाहिए। और ये क्या करेगा, जब यहां से OH जुड़ा ये, तो H मॉलिक्यूल यहां से यानी एक हाइड्रोजन आइटम यहां से प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
यानी KOH अगर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ माइनस है तो ये प्लस जुड़ जाएगा, जो आपको ये मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये आपका RNH हो गया, यहाँ से प्रोटॉन जुड़ गया, आपका क्या हो गया RNH2 जो आपको बनाना था, एमाइंस है, और ये साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, साल्ट स्क्रीन ले लें, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, तो इसलिए आपको नोट करें। हेलो स्टूडेंट, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारे वीडियोस आपको अपडेट मिलती रहेगी। और ये इसका गैब्रियल थैलामाइड का मैकेनिज्म है, आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 12 के सेकंड सेमेस्टर के सारे चैप्टर के, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे वीडियो डाले जा रहे हैं और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।